आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। इसरो ने कर्नाटक में दोबारा इस्तेमाल होने वाले खलाई रॉकेट के उतरने के मिशन का कामयाब तजर्बा किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में तशद्दुद के मामले पर रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से फोन पर बात की है। मरकजी सरकार वहां मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की 3 कंपनियां भेजेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का गुजरात के जामनगर में इंतकाल हो गया है। वज़ीर आज़म ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। और मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की जॉर्जिया मैरिस्का टुनजंग से होने वाला है। भारत की खलाई तहकीक से मुतालिक तंजीम इसरो ने कर्नाटक में दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई रॉकेट के ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। आज सुबह सवेरे चित्रदुर्ग में खलाई तजर्बात के मरकज में दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई रॉकेट RLV-LEX का तजर्बा किया गया। भारतीय फदाई फौज का एक चीनूक हेलीकॉप्टर खलाई रॉकेट को 4.5 किलोमीटर की बुलंदी पर ले गया और इसे फजा में छोड़ दिया। समत का पता लगाने वाले निजाम, साजो सामान और सेंसर को इसरो ने ही तैयार किया है। इस कामयाबी के साथ ही इसरो भारत की जानिब से दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई रॉकेट को तैयार करने के अपने ख्वाब के एक कदम और नजदीक पहुंच गया है। इसरो की चेयरमैन एस सोमनाथ ने दीगर सरकर्दा साइंसदानों के हमरा इस आजमाइश का मुशाहिदा किया और टीम को मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में तशद्दुद के वाक़यात के मामले पर रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से फोन पर बात की और सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मरकजी सरकार ने मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की 3 कंपनियां बिहार भेजने का फैसला किया है। बिहार में फिरकावाराना झड़पों के 2 दिन बाद भी सहसराम और बिहार शरीफ में सूरत-ए-हाल कशीदा है। सहसराम में कल रात रोहतास जिले में मदीना मस्जिद इलाके में नमाज के दौरान एक बम फेंका गया, जिससे कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें से 3 शदीद तौर पर जख्मी हुए। रोहतास जिले में लगातार तीसरे दिन भी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। इधर बिहार शरीफ में पुलिस ने जुमे की शाम को रामनवमी जुलूस के दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद में मुलव्वस होने की बिना पर 27 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभांकर ने हमारे नामनगार को बताया कि 8 FIR दर्ज कराई गई हैं और शरपसंदों की निशानदेही का अमल जारी है। भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की मुंतकिली से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग गुजरात के शहर गांधीनगर में शुरू हो गई है। G20 मेंबर मुल्कों, खुसूसी मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज्यादा मंदूबीन इस 3 रोजा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान मंदूबीन तरजीही शोबों से तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। आयुष, खवातीन और बच्चों की बहबूद के वजीर ममलकत महेंद्र भाई मुंजपाड़ा ने इफ्तिताही इजलास के दौरान अपने खुसूसी खिताब में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की मुंतकिली का अमल तेज करने और पायदार तरक्की के फरोग के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ ने इस सिलसिले में तहकीक और तरक्की और इख्तिराई तकनीक इस्तेमाल करने और इसे कम खर्च बनाने की अहमियत उजागर की। तवानाई की मुंतकिली से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग इस साल फरवरी में बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें मेंबर ममालिक ने भारत की जानिब से पेश करदा 6 तरजीही शोबों की हिमायत की थी। इन तरजीही शोबों में टेक्नोलॉजी के एतबार से पाई जाने वाली खामी से निमटकर तवानाई की मुंतकिली और तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए कम लागत वाले फंड की दस्तयाबी और मुख्तलिफ तरह के सप्लाई निज़ाम शामिल हैं। भारत ने 85 से ज्यादा मुल्कों को तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए मालियत का दिफाई सामान बरामद किया है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। इस तरह भारत ने एक और काबिल कद्र संग मील तय किया है। सरकार की जानिब से की गई कई इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात के तनाजुर में सिर्फ 6 साल में ही दिफाई बरामदात में 10 गुना से ज्यादा का उछाल आया है।
ایک ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी को भारत की सलाहियत का वाज़ेह इज़हार और मेक इन इंडिया के तई जोश व खरोश से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि पिछले चंद वर्षों में इस शोबे में की गई इस्लाहात के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत भारत को दिफाई सामान की तैयारी का एक बड़ा मरकज बनाए जाने की कोशिश की हिमायत करती रहेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में इसे मुल्क की एक काबिल कदर हुसूलियाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीक देने वाली क़यादत के तहत दिफाई बरामदात में तेजी के साथ इजाफा होता रहेगा। वज़ारत दिफा ने कहा कि भारतीय सनत ने दुनिया को दिफाई सामान का डिजाइन तैयार करने और इसे बनाने की सलाहियत दिखा दी है। सरेदस्त 100 कंपनियां दिफाई सामान बरामद कर रही हैं। 8 साल पहले भारत को एक दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज भारत बरहमोज मिसाइल, आकाश मिसाइल निजाम, राडार, पनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हल्के लड़ाका हवाई जहाज तेजस और हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर समेत मुख्तलिफ दिफाई अशिया और सामान बरामद कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म सीबीआई के बेहतरीन तहकीकाती अफसरों को मुमताज खिदमात के लिए सदर जमहूरिया के पुलिस मेडल और सोने के तमगों से सरफराज करेंगे। जनाब मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए तामीर किए गए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सीबीआई के डायमंड जुबली तकरीबात के साल के मौके पर एक डाक टिकट और यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। जनाब मोदी सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी आगाज करेंगे। 1 अप्रैल 1963 को उम्र दाखिला की वजारत की एक करारदाद के जरिए मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई कायम किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सलीम दुर्रानी क्रिकेट के मैदान की एक सरकदर शख्सियत और अपने आप में एक इदारे के मुतरादिफ थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के आगे बढ़ने में अहम रोल अदा किया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि गुजरात के साथ सलीम दुर्रानी की बहुत पुरानी और मजबूत वाबस्तगी रही। साबिक क्रिकेट खिलाड़ी सलीम अजीज दुर्रानी का आज सुबह जामनगर में इंतकाल हो गया। वो 88 साल के थे और कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। सलीम दुर्रानी ने भारतीय टीम के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 25.04 की औसत के साथ 1202 रन बनाए। वे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की कामयाबी का हिस्सा रहे। दुर्रानी ने इंग्लैंड के 8 खिलाड़ियों को आउट करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगे हासिल करने वाली और साबिक आलमी बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु आज से पहर 3 बजे मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के फाइनल में इंडोनेशिया की जॉर्जिया मार्सिका तोंजुंग का सामना करेंगी। सेमीफाइनल में वो सिंगापुर की इयो जिया मिन को हराकर फाइनल में पहुंची थी। आईपीएल क्रिकेट में आज से पहर 3:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से, जबकि शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल रात लखनऊ में खेले गए एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। इससे कबल मोहाली में बारिश से मुतासरा मैच में पंजाब किंग्स ने डकवर्थ लुईस ज़ाब्ते के तहत कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से शिकस्त दी। भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल से इस माह की 5 तारीख तक भारत का सरकारी दौरा करेंगे। उनके हमरा खारजी उमूर और बैरूनी तिजारत के वजीर लेनोपो डॉक्टर टांडी डोरजी और भूटान के सीनियर अफसरान भी इस दौरे में शामिल हैं। खास खबरें एक बार फिर। इसरो ने कर्नाटक में दोबारा इस्तेमाल होने वाले खलाई रॉकेट के उतरने के मिशन का कामयाब तजर्बा किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में तशद्दुद के मामले पर रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से फोन पर बात की है। मरकजी सरकार वहां मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स की 3 कंपनियां भेजेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का गुजरात के जामनगर में इंतकाल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। और मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की जॉर्जिया मार्सिका तंजुंग से होने वाला है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।